नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने परिवारजनों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी से कि हम सब मिलकर एक श्रृंखला बनाएं सकारात्मक विचारों की, एक श्रृंखला बनाएं सकारात्मक अप्रोच की, ताकि जल्द से जल्द हम इस मुश्किल दौर से बाहर निकल सकें। देखिए, मुश्किलें हैं, हालात भयावह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट हैं। हम बहुत जल्द इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे। बस ज़रूरत है साथ आने की, ज़रूरत है यूनाइटेड एफर्ट्स की। यूनियन इज स्ट्रेंथ एक कहावत मैंने भी सुनी थी बचपन में, आपने भी सुनी है, लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से अभी एक्सपीरियंस भी किया है। पिछले कुछ दिनों से जहाँ कहीं से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ कहीं से मैं देख पाया कि किसी को ज़रूरत पड़ रही है हॉस्पिटल में बेड की, या किसी विशेष ग्रुप के ब्लड की, या फिर वेंटिलेटर की, या ऑक्सीजन की, तो बस मैंने एक काम किया, इन चीज़ों को शेयर किया। चाहे मैं व्यक्तिगत किसी को जान रहा था तो मैं उससे अपील की कि भी आप आगे आएँ, सहायता करें, या फिर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया और लोगों से अपील की कि आप भी इसे आगे से आगे शेयर करें। और ताज्जुब होगा यह जानकर कि लगभग सब लोगों की हेल्प हुई। तो यहाँ पे मुझे महसूस हुआ, और वास्तव में ये बात सही है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे साथी शिक्षकों से, क्योंकि देखिए, शिक्षक जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि शिक्षक उस शख्स का नाम नहीं है जो केवल सिलेबस पूरा करवाता हो। आजकल थोड़ी परिभाषाएं अलग हो गई कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाले को ही शिक्षक कहा जाता है, लेकिन सही मायने में शिक्षक वो है जो लोगों को सही दिशा दिखा सके, समाज की दिशा को परिवर्तित कर सके। ठीक है, तो ये वो शिक्षक का काम होता है, शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। तो हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि जिस भी क्षेत्र से हम जुड़े हैं, जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं, उन विद्यार्थियों के माध्यम से उस क्षेत्र में बदलाव लाया जाए। मैं मेरे क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूँ, जैसे भी मुझसे बन पर आए, जैसे मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सब से अपील कर रहा हूँ आगे आने की, लोगों का सहयोग करने की। वैसे ही सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग भी आगे आएँ और किसी न किसी माध्यम से आप प्रेरित करें अपने विद्यार्थियों को, ताकि वो क्षेत्र विशेष में सहयोग कर सकें। और हम जल्द से जल्द इस चीज़ को एक श्रृंखला से जोड़ते चलोगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आसान नज़र आएंगी। तो ये काम आप ज़रूर से करें। आप सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन है ये कि अगर आप ये करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आज मैंने कोई पोस्ट शेयर की थी कि गांव में भी हालात ख़राब हैं। आप भी जानते हैं, गांव में लोग जो हैं फ़िलहाल समझ नहीं रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है। एक विद्यार्थी ने मुझे, जब मैंने ये पोस्ट किया और किसी ग्रुप में एक विद्यार्थी ने मुझे रिप्लाई किया इसका कि सर, गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा, मेरे गांव में कल कोई एक्सपायर हुआ था और उनके एक्सपायर होने के बाद लगभग 100 लोग इकट्ठे हो गए। माफ़ी चाहता हूं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाह रहा। मैं जानता हूं कि भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, लेकिन इस बीमारी ने हम सभी को थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया है। थोड़े समय के लिए ही किया है, लेकिन देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जीवन ही सबसे बड़ा है। सारे संघर्ष हम जीवन के लिए ही तो कर रहे हैं। जब जीवन नहीं रहेगा तो काहे का संघर्ष रहेगा। तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है ये। अब ये बात शिक्षक ही समझा सकता है। ये बात जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं वो शिक्षक को गांव के लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अगर वो शिक्षक समझाएगा तो आप जिस भी क्षेत्र विशेष से जुड़े हैं उस क्षेत्र विशेष के किसी भी जनप्रतिनिधि को साथ लेकर अगर आप ये जिम्मेदारी निभाएं कि नहीं, अब ये जो आयोजन हो रहे हैं चोरी छिपे तरीके से, हम लोग पढ़ते ही हैं अखबारों में आज भी कि चोरी छिपे तरीके से कोई ना कोई आयोजन, चाहे धार्मिक आयोजन कह दीजिए या फिर किसी के देहांत के बाद मृत्यु भोज कह दीजिए, कोई ना कोई आयोजन अभी भी हो रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है, क्योंकि जान है तो जहान है। ये बात समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। तो ये गांव में बहुत तेज़ गति से फैलने का कारण ही ये है कि लोग अब समझ नहीं रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, उस स्टूडेंट को मैंने फिर कहा कि भैया आप अपने पिताजी से कहिए, अपने बड़ों से कहिए कि वो समझाएं। तो उसने कहा कि सर, मेरे पिताजी तो खुद ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कह रहे हैं कि तेरा ज्ञान तेरे पास रख, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बड़प्पन अब इसमें नहीं है कि आप किसी आवाज़ को दबा दें। बड़प्पन अब इसमें नहीं है कि कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई सही बात कर रहा है, लेकिन आप ये मानकर इस ईगो के चलते कि मैं बड़ा हूँ, मैं बात सुनूंगा नहीं। वो बात बच्चा सही कह रहा है। अभी वो समझ रहा है इस भयावता को, क्योंकि वो कहीं जहाँ पोस्टेड है, जिस शहर में वो नौकरी कर रहा है, वो देख रहा है हालात को, इसलिए वो आपको समझा रहा है। तो उसको समझने की ज़रूरत बनती है। ये हम सबका कर्तव्य है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति का निधन हो रहा है तो ये दुख की बात नहीं, बिल्कुल दुख की बात है, मैं ये समझ सकता हूँ। मेरे मित्र के
दादी जी भी एक्सपायर हुए, मेरी बुआ जी भी एक्सपायर हुई, मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों को। मेरे आसपास के एरिया में, मेरे घर के बिल्कुल सामने आंटी एक्सपायर हो गई, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ों को। माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अभी ये दौर है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का, इमोशनल होने का दौर नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बचाएंगे, और अपनी ज़िंदगी बचाने से आप यकीन मानिए आप अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। अगर आपको अपने परिवार से प्यार है, यदि आपको अपनों से प्यार है, तो आपको अब स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। आप किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, आप खुद बाहर नहीं जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़े, देखिए आवश्यकताएं पड़ती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं कि हमें कोई सामान लेने जाना पड़ता है, राशन लेने जाना पड़ता है, ज़िंदगी चलती नहीं है ऐसे, तो उसके लिए एक सकारात्मक अप्रोच अपनाई जा सकती है। वो व्यक्ति बाहर जाए जिसको वैक्सीनेशन हो चुका हो, जिनको दोनों डोज लग चुकी हो, वो व्यक्ति बाहर जाए ताकि संक्रमण का खतरा ना के बराबर हो। ठीक है, उससे फिर हमारा काम भी हो जाएगा और हम बाहर भी नहीं निकले। किसी को बाहर जाने की अनुमति दो ही मत, चाहे वो प्यार से समझे या फिर सख्ती से समझे। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, और ये जिम्मेदारी शिक्षक निभा सकता है। मेरे सभी साथी शिक्षकों से जो भी ये वीडियो देखे, उन सभी से अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप ये रोकें, क्योंकि गांव में अगर आपने रोक लिया तो शहर के लोग धीरे धीरे इस पर काबू पा रहे हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को मैनेज कर पाना। आई अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है। हम लोग सरकारों पे दोष डाल देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अरे सरकार तो चंद लोगों की सरकार है, हम संख्या में कितने हैं ये देखिए। सरकार हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती, सरकार हर क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती, सरकार हर कोने में नहीं पहुंच पाएगी। आपको पहुंचना है, आपको सरकार के साथ खड़े होकर इस लड़ाई में साथ देना है, इस लड़ाई में कोरोना को हराना है। वैक्सीनेशन करवाइए। अभी भी गांव में थोड़ा सा भय है कि वैक्सीनेशन से पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। देखो, साइड इफ़ेक्ट हर वैक्सीन का रहता है। जितनी भी वैक्सीन जन्म लेते ही बच्चे के जितनी वैक्सीन लगती है उनमें सब में साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन वो ना के बराबर है। तो उस चीज़ के चलते वैक्सीनेशन ना कराएं, ऐसा नहीं है। और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो सभी स्वस्थ हैं, वो सभी ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया इस वायरस के अगेंस्ट। तो आप लोग वैक्सीन लगवाइए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जैसे ही आपका नंबर आ जाए, आपका स्लॉट आ जाए, तो वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, बड़े बुजुर्गों को वैक्सीन लगाए 45+, वो तो शायद लग भी चुकी होंगी। अब 18+ वालों के वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, तो आप लोग अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, खुद को प्रेरित करें, वैक्सीन लगवाएं। कई लोग जब फोटो डाली जाती है ना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वैक्सीन लगवाते हुए, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप फोटो डालते हैं, इससे दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी मेरे दोस्त ने वैक्सीन लगाई और उसने फोटो डाल दिया कि मैंने मेरी पहली डोज ले ली है, आप भी आगे आएँ, ये अपील करता है व्यक्ति, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे दोस्त ने लगाई है तो चलो मैं भी लगवाता हूँ। तो ये कंपटीशन, ये अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी है। एक और चीज़ बता दूं आपको मैं कि अभी फ़िलहाल जो भी पोस्ट कहीं पर भी मिलती है, जहां कहीं किसी भी माध्यम से आप किसी की मदद की गुहार सुनते हैं, आप लोगों को वो पहुंचानी है आगे से आगे, और कुछ नहीं करना है आपको। भाई जो लोग करने वाले हैं, सामाजिक संगठन बहुत सारे काम कर रहे हैं, फ़िलहाल मेरे क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। आप अगर कोई आर्थिक सहयोग दे सकते हैं उन सामाजिक संगठनों को, जैसे कि मैंने भी सहयोग किया है, तो आप लोग वो सहयोग करिए, बहुत ही काबिल तारीफ आपका स्टेप होगा। लेकिन अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, आप ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं कि आगे से आगे पोस्ट को शेयर करें, ताकि वो कहीं उस व्यक्ति तक पहुँचे जो वास्तव में इस जो हेल्प जिसको चाहिए है, जो नीडी पर्सन है, उसकी हेल्प कर सके। ये इतना सा काम तो हम कर ही सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ रही है हमें बाहर जाने की, ये मैं अगला बिंदु डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आगे आवश्यकता पड़ रही है बाहर जाने की, सपोज आवश्यकता है ही, बहुत ज़रूरी है बाहर जाना, तो फिर डबल मास्क लगा कर जाएं। घर में भी अगर संख्या अधिक है सदस्यों की, तो मास्क लगा कर रखें, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समय की बात है। आपने देखा अमेरिका ने अभी कह दिया है कि अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, मास्क से आप आज़ाद हैं। तो ये चीज़ कब हो पाई? जब अमेरिका ने बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन किया, जब अमेरिका पूरा एकजुट होकर इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये दौर हमारा भी आएगा बहुत जल्द। हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ चुके होंगे बहुत जल्द। हम लोग, ठीक है, ये घाव भरने मुश्किल हैं, हमने अपनों को खोया है, हमने लोगों को तड़पते हुए देखा है, आई एग्री, लेकिन बहुत जल्द हम एक नए दौर में प्रवेश करेंगे, बहुत जल्द सुबह होगी। लेकिन इसके लिए यूनाइटेड होने की ज़रूरत, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, संगठित होने की ज़रूरत है। आप अगर बाहर जाते हो डबल मास्क लगा कर जाएं, आप घर पर हैं, अधिक संख्या है घर पर, तो फिर आप एक मास्क लगा कर तो एटलीस्ट रहें। दूसरों से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। मनभेद नहीं होगा यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे। ये आप अपनों की सुरक्षा कर रहे हैं,
ये ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाइए। गांव में थोड़ी अवेयरनेस कम है फिलहाल, तो ये जिम्मेदारी मैंने इसीलिए शिक्षकों से कहा है, आग्रह किया है, हाथ जोड़कर विनती की है कि शिक्षक लोग अगर आगे आएँ तो अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आपको किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता अगर है आपके क्षेत्र विशेष में, तो जनप्रतिनिधि के सहयोग से जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे। आप कर सकते हैं ऐसा, कोशिश कीजिए धीरे धीरे। मेरे साथी शिक्षक बहुत सारे एक्टिव भी हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सभी को थैंक यू बोलता हूँ दिल से कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा। अभी सब कुछ छोड़कर आपको एकजुट होकर बस इसी के अगेंस्ट फाइट करनी है। अगर आप एक साथ सारा ध्यान एक जगह पे लगाओगे तो हम ज़रूर से जीत जाएंगे। हम अगर सब चीज़ें एनर्जी बांटे हुए रहेंगे, अभी भी मैं पोस्ट देखता हूँ, बहुत सारी पोस्ट ऐसी आती हैं कि बहुत ही तार्किक बनते हैं लोग। अभी भी कहते हैं कि गंगा में बहती हुई लाशें नज़र नहीं आ रही है, गाय के नाम पर आपने ये कर दिया वो कर दिया। आई अग्री, आपके मन में रोष है किसी सत्ता को लेकर, आपके मन में रोष है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ये चीज़ें बाहर निकालने का, आपकी फीलिंग्स को वेंट करने का ये ठीक समय नहीं है। अभी फ़िलहाल समय ये है कि हम सब एकजुट होकर एक ही दिशा में काम करें, सरकार का साथ दें, ठीक है, जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका साथ दें, जो कही गई बातें हैं उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि वो हमें अपनों के लिए ये बातें हैं। देखिए, हेलमेट पहनने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है, तब भी हमने यही कहा कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने कभी हेलमेट के लिए रोका हो आपको तो आपने फर्स्ट फ़ोन लगा दिया होगा कान के कि बात करो, मेरा जानकार है, मुझे छोड़ दो। जबकि आप देखिए वास्तव में वो हेलमेट पहनने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा वो करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमें बचाने के लिए सारे प्रयास हैं, ठीक है, और ये काम तभी हो सकता है जब खुद को सुरक्षित रखेंगे। ये कसम खाएं कि आप संक्रमित नहीं होंगे, किसी भी तरीके से आप संक्रमित नहीं होंगे। अगर आप ये कसम खाते हैं तो साथ साथ में आप खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी संकल्पित हैं कि ना मैं संक्रमित होऊंगा ना किसी को संक्रमित होने दूंगा। और ऐसे करते करते हम एक बहुत बड़े समुदाय को रोक लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, और वैक्सीन खिर लग जाएगी, फिर तो हम प्रोटेक्टेड हैं ही, ठीक है। और बस इतनी सब बातें हैं, कहने को बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, आप लगातार सुन ही रहे हैं, आप भी बहुत समझदार हैं, विद्वजन हैं, जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने भी देखी है, टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, आए दिन हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बस ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने की, और बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। तो बस ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी ये चीज़ें, देखो कई बार क्या होता है किसी के कहने से कुछ बातें हम लोग कई बार क्या समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, कई बार हम लोग अवेयर नहीं हो पाते, कई चीज़ें होती हैं। क्या पता कोई व्यक्ति समझ में आ जाए, क्या पता किसी की ज़िंदगी बच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।